एसएससी सीजीएल 2024 जितने पास आ रहा है, लोग उतने डर रहा है, लोग उतना नर्वस हो रहा है। हम लोगों को जितना लग रहा है सितंबर से अक्टूबर के बीच में टायर 1 हो जाएगा फॉर सीजीएल 2024। तो सितंबर या अक्टूबर तक, मतलब अभी अगर मई में हम लोग बात करें, जून जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 महीने ही है। 3-4 महीने में वैकेंसी अपडेट्स आता रह रहा है। जो पहला वैकेंसी, जो टोटल में वैकेंसी अपडेट आया हुआ है अभी तक, वो है टीए का टोटल आया हुआ है। कस्टम्स टीए का है 833, ईए का है 64, जीएसटी इंस्पेक्टर का है 1557 सबसे ज़्यादा अभी तक, टीए सीबीडीटी का है 49, पीओ का टोटल देश में 258, एग्जामिनर का 42 और आईटीआई का 10। ठीक है, टोटल आया हुआ है अभी तक, जो 4 महीने पहले तक अभी आया हुआ है 2820 के आसपास आया हुआ है। ये दूसरे चैनल्स भी बता रहे हैं। ठीक है, ये जो मैं बताने वाला हूँ ये है जीएसटी इंस्पेक्टर का, जो है नॉर्थ ईस्ट, कोलकाता और मुंबई में जीएसटी इंस्पेक्टर सबसे ज़्यादा आया हुआ है। और जीएसटी इंस्पेक्टर में नॉर्थ ईस्ट में 214, नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्दर्न रीजन है। कोलकाता में है 412 और मुंबई में है 128। ना जो लोग भी मेरा इंस्टा और फेसबुक और टेली फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी से अभी 2024 देने वाले हो तो ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंक्लूडिंग द वीडियो, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स दैट आई एम गेटिंग मेंशनिंग, सब मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो ज़रूर वहाँ पे जाके फॉलो करना और अभी से चैनल और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बाद में भूल जाते हो ना। जीएसटी इंस्पेक्टर, पीओ, एग्जामिनर, आईटीआई, ईए, ये जो टॉप पोस्ट्स है 4600 और 4200 का, इसका सबसे ज़्यादा वैकेंसी कहाँ पे है? यू गेस्ड इट राइट, डेटा ये बता रहा है। जो भी लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो या जो भी लोग कलकत्ता में पोस्टिंग लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो, आपको लगता है मेरा होम स्टेट है या मेरा होम स्टेट करीब है, या मैं कोलकाता में नहीं, मैं नॉर्थ 24 परगनास में रहता हूँ, साउथ 24 परगनास में रहता हूँ, मैं पिछले साल में पीएसए से काम कर रहा था, पीएसए में जॉब कर रहा था, अभी मुझे अच्छा जॉब चाहिए, कलकत्ता में ही चाहिए, देन प्रोबेबली सीजीएल 2024 इज़ योर बेस्ट चांस। मैं किसी और रीजन के लिए ये बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि दिल्ली में जो लोग जा रहे हो, टोटल जीएसटी इंस्पेक्टर का वैकेंसी है 214, जहाँ पे सब कुछ मिला के अगर मैं 4600 के ग्रेड पे भी देख लूँ, सीएसएस छोड़ के, सीएसएस बहुत ज़्यादा वैकेंसी आता है, करीबन 450 के आसपास आ जाएगा टोटल वैकेंसीज ऑफ 4600 ग्रेड पे इन दिल्ली नॉर्दर्न रीजन। वहाँ पे कोलकाता में सिर्फ जीएसटी इंस्पेक्टर ही आया है 412, ईए में सबसे ज़्यादा कोलकाता में है 30 के आसपास, पीओ में बहुत ज़्यादा कोलकाता में 70 के आसपास, एग्जामिनर में 42 में 20-22 तो कोलकाता में ही है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इस साल इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम कोलकाता, आपका एआईआर क्या होना चाहिए? एआईआर आपका 300 से, अगर आप जनरल में बिलोंग करते हो, 300 से 500 के अंदर लाओ तो आपको यहाँ पे 4600 ग्रेड पे मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ देख लो, क्योंकि कोलकाता में ज़्यादा वैकेंसी है, तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ कोलकाता वालों को ही जीएसटी इंस्पेक्टर मिलेगा, दिल्ली से भी आएंगे, यूपी से भी आएंगे। सेंट्रल जॉब है, जिसका जितना मार्क्स होगा, जो जितना डिजर्विंग होगा वो वहाँ से आएगा। तो इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम कोलकाता, तो आपको उनको भी पीछे छोड़ना है। आपका कंपटीशन सिर्फ कोलकाता वालों के साथ ही नहीं है, आपका कंपटीशन जनरल में ऑल इंडिया बेसिस में है। दैट इज़ वाई मैं एआईआर बता रहा हूँ। हो सकता है जो 302 आपका एआईआर है, यू बिलोंग फ्रॉम कोलकाता, और 301 जिसका एआईआर है, ही और शी बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली। नाउ अब उनको तो स्पेसिफिकली नॉर्दर्न रीजन या वेस्टर्न रीजन लोगों को ईस्टर्न रीजन का पोस्टिंग चाहिए नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को अच्छा नहीं लगता लाइफस्टाइल, फूडिंग वूडिंग सब कुछ। तो अगर उनको 301 है, सपोजिटली मैं कौन सी पोस्ट बताऊँ, सपोजिटली लेट्स गो फॉर जीएसटी इंस्पेक्टर, सपोजिटली तो 302 तक वो क्लोज हो रहा है सपोजिटली। मुझे जितना लग रहा है 500 तक, 500 से 700 तक जाएगा जीएसटी, बट लेट्स होप, लेट्स टेक फॉर द कॉस्ट 302 में आप कोलकाता में हो और 301 में वो दिल्ली में है। नाउ अगर वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में पहले जीएसटी इंस्पेक्टर दे दिए है, तो उसको कोलकाता में आना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसीज है सपोजिटली इफ़ ही और शी डजंट गेट हीज और हर पोस्टिंग इन दिल्ली। बट अगर यहीं पे आपका पहले आ जाता, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मुझे होम स्टेट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। मैं यहाँ पे 2 चीज़ बताने वाला हूँ। अगर सपोजिटली आपको 4600 पोस्टिंग मिला लेकिन होम के बाहर मिला,
और सपोजिटली आपको 2800 या 4600 मिला, होम में मिला। डिफरेंस क्या होता है, अंतर। सी द बेस्ट केस इज 4600 इन होम, वो मैं पकड़ नहीं रहा हूँ। पकड़ लेते हैं 4600 इन अदर स्टेट। अगर 4600 में तुम जा रहे हो, ज्वाइनिंग वाइनिंग लेके अगर 2025 तक हो जाता है, डीए भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, आपका पकड़ लो 90K प्लस ग्रॉस आ रहा है 4600 मतलब। तो ग्रॉस आ रहा है मतलब वहाँ पे काट कूट के 10,000 काट कूट के 80 या 79 तक आपका हाथ में आएगा, इन हैंड सैलरी आएगा बेस, ठीक है। अब उसमें रेंट जाएगा, अगर दिल्ली या बॉम्बे यहाँ पे जा रहे हो तो 15,000 तो मिनिमम पकड़ के रखो, तो कितना आया 64। फिर उस पर खाना वाना, वहाँ पे तो पीना वीना का चलता ही है, तो 10 क्या आएगा, तो यहाँ पे पकड़ लो 54। अब 54 में आपका डेली एक्सपेंसेस क्या होगा, आप जाना आना सब कुछ मिला के 2-3 हज़ार 5,000 भी पकड़ लेते हैं, तो 49 to 50K। अब 50K आपके पास है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, जो भी इच्छा आप कर सकते हो। नाउ अगर आप होम में लेते हो, 4600 मैं नहीं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ 4200 या 2800। लेट्स गो फॉर 2800। 2800 का अभी कितना है, 29,200 इंटू 1.8 कितना होगा, 30,000 ही अगर पकड़े तो 54 मतलब 24, 54, 59, 60 के करीबन ग्रॉस में पकड़ता हूँ। 60K के करीबन ग्रॉस में पकड़ता हूँ 2800 के लिए, तो हाथ में कितना आएगा, करीबन 55 के आसपास। नाउ यहाँ पे कितना आया था मेरा 50K, ऑलमोस्ट मुझे मेरे हाथ में रह रहा है या सेव हो रहा है, वो मेरे पास ऑलमोस्ट है, यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूँ। 55K आपके हाथ में आ रहा है। नाउ आपका रहने का खर्चा है, नहीं खुद का घर है तो रहने का खर्चा माइनस, आपका खाना वाना का खर्चे के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है, करीबन देना पड़ता है 5,000 रुपये मैं देता हूँ घर में पापा मम्मी को, तो 50K। और जाने आने का कितना खर्च होता है 48, 2,000 में पकड़ लेता हूँ, 2,000, बाकी ये पूरा मेरा सेविंग्स। अब पकड़ लो, बाहर में आपका 50K आ रहा है, 2800 में आपका 40K आ रहा है, अगर यही 4200 हो जाता तो हो जाता 52K। अब देख लो, अब इसको लेके तुम क्या कर सकते हो, तुम सेव करो, म्यूचुअल फंड्स करो, 25,000 इसमें सेव कर दो, तो 25,000 अगर तुम्हारे पास रह गया, 25,000 को कैसे आप यूटिलाइज कर पाओगे अपने ग्रोथ के लिए। लेकिन जहाँ पे भी आप रहोगा आपका एक सर्कल होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स। तो आपका हो सकता है आपका एक दिन नहीं मूड हो रहा है, 2 दिन नहीं मूड रहा है, लेकिन महीने के बाद आपको मोरोज और डिप्रेस्ड फीलिंग हो जाएगा अगर आप दोस्त के साथ घूमने नहीं जाओगे, ये नहीं जाओगे। बाहर में रहते हुए कलीग्स ही दोस्त बन जाते हैं, लेकिन घर में आपका खुद का दोस्त है, जो खुद का दोस्त घर में रह रहा है अभी, तो फ़ायदा क्या होगा, यू विल स्पेंड योर टाइम मच मोर एन्जॉयबली। अगर टाइम एन्जॉयबली स्पेंड करोगे तो हेल्थ भी ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, एंड यू विल कीप ऑन अर्निंग मोर मनी। सी द डिफरेंस क्या आ जाता है, अगर आपका एज 25-26 और आपका कोई लोन वोन अभी तक नहीं है, होम लोन का कोई चक्कर नहीं है, तो आपके पास डायरेक्ट 50 से 55 हज़ार रुपये बचना चाहिए। और अगर 4200 में आपको होम मिलता है बाहर में, और अगर 4200 में आपको होम मिलता है, तो सेम बचना चाहिए। अब वो सेम चीज़ कैसे आप खर्च कर रहे हो डिपेंड्स ऑन द कंपनी दैट यू आर हैविंग। होम में यू कैन हैव अ गुड कंपनी, क्योंकि यहाँ पे होम है, जो मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये बहुत सारे लोगों के साथ पास से सुना हूँ कि आपको तो इस शहर का रास्ते गली अली सब कुछ पता है, दुकान वुकान सब पता है, आपको तो सब पता ही होगा। तो आई नो द फीलिंग ऑफ स्टेइंग इन अ होम स्टेट, बिकॉज मैं दोनों स्टेट में ही रहा हूँ। मुंबई में आई हैड अ ग्रेट टाइम, बट वो शहर मेरा नहीं है, ये शहर मेरा है। डिपेंड्स ऑन द शहर, डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी, डिपेंड्स वेदर यू नो इट और नॉट। अगर घूमना है तो इस शहर को बेस करके घूम सकते हो, अगर प्लेटफॉर्म चाहिए यूपीएससी क्लियर करना है, ये प्लेटफॉर्म बेस करके आप कर सकते हो। तो यू कैन हैव मेनी थिंग्स। अल्टीमेटली द पॉइंट दैट आई एम सेइंग, गो फॉर होम स्टेट। एंड होम स्टेट मिलने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, 4600 रेट पे सबसे ज़्यादा पोस्ट होता है, लेकिन उसमें 500 से 700 के अंदर आपको रहना ही है, और 500 के अंदर तो रहना ही है जनरल में। प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना है, मैं धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा, जैसे कि आप 170 के आसपास कैसे ला पाओगे प्रीलिम में, फिर वहाँ पे 320 330 के आसपास कैसे लाना चाहिए, वो सब मैं लेते आऊँगा। अंटिल देन आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, नीचे मुझे ज़रूर बताना। मेड फॉर एसएससी का फेसबुक इंस्टा डेली फॉलो करते रहना, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दिस इज प्रत्यय गांगुली साइनिंग आउट ऑफ मेड फॉर एसएससी। गो फॉर 4600 ग्रेड पोस्ट, क्योंकि 1-2 साल के बाद पैसा ही आपको थोड़ा सा हो सकता है खुशी देगा, लेकिन
पैसा अगर नहीं रहेगा और खर्चे में सब चला जाएगा तो मुश्किल में पड़ सकते हो आप लोग। See you in the next video, my guys. Subscribe the channel. See you in the next video. Until then, tata, goodbye. All the very best. Thank you.